व्यूअर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गए हो अब मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड बाय मुस्कान गुप्ता से जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आया है सीधा इंटरनेशनल फोरम से हमारे प्लेटफॉर्म पर, वो है सेम ट्री। सेम ट्री, ट्री और सेम, सेम का मतलब तो हम सबको पता है, बट ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है, तो अब हम वो देखते हैं। ठीक है, अगर आपने डीएस पढ़ रखी है नो इश्यूज, और अगर जो डीएस के लिए न्यू है तो मैं आपको ऐसा बता दूं कि एक सिंपल सा ट्री का जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारा, 2 1 एंड यहाँ पर 3 एंड समथिंग लाइक दिस। सो इसी को हम कहते हैं, ये होता है मेरा ट्री। ठीक है, दिस इज द वन जिसे मैं ट्री कहती हूँ। ओके, यहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन के अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि इस पर आपको एक अलग से सेशन मिले तो कमेंट करना, ताकि हम अपना डीएस की नई प्लेलिस्ट, जिसमें हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इन डेप्थ हम पढ़ेंगे, उसका क्रिएशन, इंसर्शन, यूज एंड कैसे कैसे हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम इन सबको कवर करें तो डू मेंशन इन द कमेंट्स यस। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, जो हम लोग मतलब जो मैंने आपको रेस करा है कि अगर आप लोग चाहते हो इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तो आप रेस कर सकते हो, यस कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे पहले जो हमारा लाइक रूल रहा है सिग्निफिकेंस डिस्कस करना, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी सिग्निफिकेंस। तो ये क्वेश्चन जो है ये फैंग कंपनीज के अंदर पूछा जा चुका है मोर देन 40 टाइम्स। मोर देन 40 टाइम्स का मतलब समझ रहे हैं आप। ठीक है, सिर्फ फैंग नहीं, और बेसिकली सबसे ज्यादा ये जो जहां पूछा गया है वो है ये वाला ए। ये वाले ए से मेरा मतलब है अमेजॉन। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन अमेजॉन में पूछा गया है, मोर देन 30 टाइम्स। ठीक है, मोर देन 30 टाइम्स अकेला सिर्फ अमेजॉन के अंदर। वेदर आप स्टार्टिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यू रोल्स, मतलब कि SDE1 पोजीशन के लिए, वेर एज फॉर SDE2 आपसे ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही लवली वाला होने वाला है। ठीक है, सेम ट्री वाला। तो अब हम क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस अब हमने समझ ली, तो अब हम चलते हैं कि इस क्वेश्चन अगर ये हमसे पूछ लिया जाए तब हम इसे क्रैक कैसे करें, कैसे हमें औरों से बेटर बनना है और कैसे हमको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेम ट्री। सेम ट्री का मतलब, ट्री का मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है गिवन द रूट्स ऑफ द 2 बाइनरी ट्रीज P एंड Q। ठीक है, P एंड Q, यानी कि हम एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ट्री का। तो ये है मेरा एक ट्री और ये है मेरा एक ट्री।
अब मुझे रूट यानी कि ये वाली आइटम या ये वाला लिंक, ये वाली नोड मुझे दी गई है, ठीक है। मैंने चेक करना है कि क्या ये वाला ट्री इसके सिमिलर है या नहीं। तो अब मैं इसे कैसे चेक कर सकती हूँ, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर सेम और नॉट। ये सेम है या नहीं, हमें इसे चेक करना है। two binary trees are considered the same if they are structurally identical। यानी कि structurally यानी कि 2, फिर ये 1, इसके लेफ्ट नोड पर 1 ही होना चाहिए, इसके राइट नोड पर 3 ही होना चाहिए। अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं कहूंगी कि मेरे बाइनरी ट्रीज जो है आइडेंटिकल हैं एंड द नोड्स हैव द सेम वैल्यू, ठीक है। आइडेंटिकल प्लस दिस। अगर मैं कहूँ यहाँ पर मेरा एक और नोड बढ़ जाए तब ये क्या सेम है? नहीं, तब ये दोनों बाइनरी ट्रीज मेरे सेम नहीं है। सो यही हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, पी की वैल्यूज दी हुई है हमको, क्यू की वैल्यूज दी हुई हैं, तो 1 2 3, तो यही ऐसा ही ट्री कंस्ट्रक्ट होगा। तो आउटपुट हमारा आ रहा है ट्रू। वेयर एज अगर यहाँ पर हमको दिया 1 2, तो ये ट्री बन गया कुछ ऐसा, और यहाँ दिया गया है 2 1, ठीक है, तो ये ट्री बनेगा कुछ ऐसा। क्या ये सेम है? नहीं, सिर्फ वैल्यू सेम है, ठीक है। वैल्यूज भी सेम नहीं है क्योंकि 2 इज हेयर और यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, बट यहाँ पर है 1, तो ना, तो ये ट्रीज हमारे सेम नहीं है, तो हमारा आउटपुट आ गया यहाँ पर फॉल्स। ओके, तो अब हमने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को कर लिया है अच्छे से। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आया है या कुछ भी अगर आपको पूछना है, डू मेंशन इन द कमेंट्स, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस गाइज, ठीक है, क्योंकि कोई लेक्चर वगैरह तो है नहीं जहाँ पर आप पूछ नहीं सकते। नहीं, आप बिल्कुल पूछो, क्वेश्चंस को कमेंट करो, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सो सबसे पहले हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर जो लोग ट्री के कंसेप्ट से फेमिलियर हैं उनको पता होगा कि हमारे पास कुछ तरीके की ट्रैवर्सल्स होती हैं, ठीक है, कुछ तरीके की ट्रैवर्सल्स होती हैं। एक होता है हमारा LNR, एक होती है हमारी RLN और दूसरी होती है NLR। तो ये 3 तरीके की ट्रैवर्सल्स होती हैं। इनका नाम क्या है वो सबको पता होगा, फिर भी कोई बात नहीं। दिस इज इन ऑर्डर, दिस इज पोस्ट ऑर्डर एंड दिस इज प्री ऑर्डर, ठीक है। और भी कई तरीके की ट्रैवर्सल्स होती हैं, लेवल ऑर्डर और समथिंग। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी एक ट्रैवर्सल को पिक कर लें, जैसे कि मैंने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को पिक करा, फिर मैं इन दोनों ट्रीज को इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कंस्ट्रक्ट कर लूँ इनकी, ठीक है, एंड देन उनको कंपेयर कर लूँ। सो अगर मेरी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल्स जो हैं वो बराबर आती हैं तो मेरा ट्री आइडेंटिकल है, और अगर मेरी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल्स बराबर नहीं आती तो मेरा ट्री नॉन आइडेंटिकल है। ओके, सो यही हमारा सॉल्यूशन 1 यानी कि नेव अप्रोच होने वाली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज नेव अप्रोच, वेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कंस्ट्रक्ट any of the traversal of the trees and then compare them. If they are same, then the two trees are identical, otherwise not. ओके, तो ये हमारी अप्रोच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेने वाली है। हमको पूरे ट्री को ट्रैवर्स करना होगा और एक लाइक ट्रैवर्सल हमको बनानी होगी, एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी इस केस में, O ऑफ n, ठीक है। वैसे इट इज O ऑफ 2n, बट हम कॉन्स्टेंट्स नहीं कंसीडर करते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो हम लेंगे O ऑफ n। और अगर हम बात करते हैं हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, सो व्हाट इट विल बी, हम एक एरे बना रहे हैं और उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंड देन कंपेयर कर रहे हैं। तो जो एरे बनने के लिए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए टाइम लगेगा वो होगा हमारा O ऑफ n, ठीक है। दिस इज गुड अप्रोच, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट इंटरव्यू में हम लोग कहाँ टारगेट करते हैं और क्या टारगेट करते हैं, वी शुड बी अराइविंग विद द ऑप्टिमाइज्ड वन। हमको सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को लेकर आना चाहिए, ठीक है। O of n time complexity is not too much, but for this question it is, yes, it is too much, ठीक है।
O ऑफ n से भी अब हमें इसे रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। तो अब हम ट्राई आउट करते हैं कि हम O ऑफ n से कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम ट्रैवर्सल करते करते ही, ठीक है, अगर हम ट्रैवर्सल करते करते ही साथ साथ ही वैल्यूज को कंपेयर करते चलें, साथ साथ ही स्ट्रक्चर को कंपेयर करता चलें, तो कैसा होगा। जैसे कि यहां पर एक स्ट्रक्चर है मेरा 2 और ये, एंड देन मेरा अगला ट्री है ये, ठीक है। तो अब मैंने यहां पर जब मैं 2 पर थी और यहां पर दिस इज माई P एंड दिस इज माई Q, तो जब मैं यहां P पर थी तो मैंने Q को कंपेयर करा, इसका डेटा देखा, ये सेम आ रहा है, यस इट इज सेम। तब मैंने क्या करा, यहाँ के लेफ्ट में मूव करा फंक्शन एंड यहाँ के राइट में मूव करा। सिमिलरली मैंने यहाँ के लेफ्ट में मूव करा, यहाँ के राइट में मूव करा। अब अगर इन दोनों में से किसी का भी लेफ्ट या राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैसे इसका मेरा राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहीं से मैं फॉल्स रिटर्न कर सकती हूँ, ठीक है। सेम फॉर अगर मेरी कहीं पर वैल्यू मैच नहीं करी, तब भी आई कैन रिटर्न फॉल्स फ्रॉम देयर, ठीक है ना। इजीली हम फॉल्स को रिटर्न कर देंगे वहीं से। तो ये क्या हो गया, मेरे को ना तो स्टोरेज लग रही है, ना ही अलग से प्रोसेसिंग लग रही है, ना ही मुझे सारे एलिमेंट्स को विजिट करना है। अभी तो ये छोटे ट्री की बात कर रहे हैं हम। सपोज कि हमारे पास कुछ ऐसा ट्री आ जाए, और अभी हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 ही हैं, ठीक है। सपोज ऐसा ट्री है, अब आप इस ट्री पर आपको, अगर आप साथ साथ फर्स्ट अप्रोच यानी कि इसको फॉलो करोगे, तो आपको पूरे के पूरे ट्री को तो एक तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा, एक एरे बनेगी, दूसरा ट्री भी है सेम, ठीक है ना, दूसरा ट्री भी है सेम यहीं पर, बट ये सिर्फ इतना सा एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इसको पूरा ट्रैवर्स करोगे, फिर इसको पूरा ट्रैवर्स करोगे एंड देन कंपेयर करोगे, ठीक है। वेयर एज अगर आप साथ साथ कंपेयर करते हुए चलते हो तो आपको पता चल जाएगा कि बस यहां तक का मेरा कंपैरिजन था, इसके बाद नहीं, तो यहां पर मेरा इतना प्रोसेसिंग का जो टाइम है ये बच गया, ठीक है। सो इसीलिए ये वाली अप्रोच ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं लगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी रिड्यूस हो गई, ठीक है। सो इसी अप्रोच को अब नोट डाउन करते हैं और लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली एक अप्रोच क्या कहना चाहती है तो मैं वो बता देती हूँ आपको। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा क्लियर आउट कर लेते हैं, काफी मेसी हो गया बोर्ड। ओके, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि हमारी सेकंड या बेस्ट अप्रोच क्या कह रही है। तो फाइनल सॉल्यूशन and what it will say, traverse both the trees parallelly and then check for their structure and values. If any of the 2 above fails, then return false, else return true, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ट्रैवर्स करो बोथ द ट्रीज, दोनों ट्रीज को पैरेलली, एंड देन चेक फॉर देयर स्ट्रक्चर, यानी कि अगर मेरा एक ट्री का लेफ्ट है तो मेरे दूसरे ट्री का भी लेफ्ट होना चाहिए, एक ट्री का राइट है तो दूसरे ट्री का भी राइट होना चाहिए, एंड देयर वैल्यूज, वैल्यू अगर मेरी रूट पर 2 है तो दूसरे में भी 2 ही होनी चाहिए, 4 5 6 नहीं हो सकती, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारी फेल होती है तब हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज वी विल रिटर्न ट्रू। या हम किसी एंड पर पहुंच गए हैं तब भी हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, ओके। सो दिस इज द कंडीशन दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। और यहाँ थे अप्रोच कुछ, और यहाँ पर अप्रोच ये क्यों बेस्ट है, किस तरीके से बेस्ट है, तो अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी O log of n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी गाइस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम कुछ यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई हमारी O of 1, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच हमारी यही है, बेस्टेस्ट अप्रोच हमारी यही है, इससे बेस्ट नहीं हो सकती। ओके, सो अब हम इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। कोड के लिए अगेन वी आर गोइंग टू दी आर लीड कोड का प्लेटफॉर्म। दिस इज क्वेश्चन नंबर 100, सेम ट्री। नाउ वील रीड दिस क्वेश्चन अगेन। Now we'll read this question again. What it is saying, given the roots of two binary trees, write a function to check if they are same or not. दोबारा से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे कि ये एक्चुअल में कह रहा है। ठीक है, given the roots of two binary trees p and q, write a function to check if they are same or not. Same है या नहीं? Two binary trees are considered same if they are structurally identical. Mark the keywords, guys. Structurally identical and the nodes have the same value. So these are the two keywords where we need to focus upon while writing the code. Okay. So example के अंदर यहाँ दे ही रखा है, as you can see 1 2 3 and यहाँ पर हमारे ये रहा structure. ठीक है. So this is same. So we are returning true, whereas the other one we are returning false in this case. Okay, now p and q here are considered and displayed as an array, but actually they are not the arrays, they are the pointers to the roots of the trees. ठीक है, जो हमको यहाँ पर दे रखा है, these are the pointers of the root of the trees. ठीक है, so अब हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं because we are clear with the approach and understanding and what we are going to do. And if you have any doubts, feel free to mention and write in the comments. I'll definitely respond to that. Now we'll start coding. So firstly, क्योंकि हम यहाँ पर recursion approach को use करने वाले हैं, we have to write the end case, जहाँ पर इसे खत्म होना चाहिए. ठीक है? So if p equals null, if p is equal null and q is equal null, ठीक है. सो अगर हमारी इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है देन वी विल रिटर्न ट्रू. थोड़ा सा मेसी हो रहा है, सो आई विल क्लियर इट अप थोड़ा सा बोर्ड को. ओके, सो दिस. ठीक है, अदरवाइज इफ p इक्वल है नल के या फिर q इक्वल है नल के, तब हमको क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स, यानी कि हमारी कंडीशन बीच में ही ब्रेक हो गई है. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नहीं तो रिटर्न इज सेम ट्री p का लेफ्ट. ओके, देन q का लेफ्ट एंड is same tree p का राइट कॉमा q का राइट एंड p का वैल इक्वल्स q का वैल. दिस इज दी कोड गाइज, जहां पर मतलब हम अपना डन कर सकते हैं. तो आप देखो कि अगर हमें बेसिक्स क्लियर है, सो ये मेरा टोटल अगर लगाया जाए तो 5 लाइंस में मेरा ये कोड हो गया है. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, तो मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पर मैंने कैसे कोड को कॉम्प्लेक्स कर लिया है, कंसाइज कर लिया है. तो अगर हमारी दोनों नोड्स, यानी कि मेरे पास यहाँ पर नल है और यहाँ पर भी नल है, उस केस में मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाए और ये वापस चला जाए. नेक्स्ट आएगा हमारा, जब यहाँ पर 1 था, यहाँ पर था 2, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है नल और यहाँ पर है 2. तो इस केस में मेरा ये दोनों में से एक, अब यहाँ पर है 2 बट ये हो गया नल, तो मेरी सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि जब मेरा p नल नहीं है लेकिन q नल है, तो तब मुझे फॉल्स रिटर्न करना है क्योंकि ट्रीज तो आइडेंटिकल रहे नहीं. अदरवाइज अगर दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, जो कि हम ये वाला केस ले लेंगे. ठीक है, अगर मेरी दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, 1 1 सेम है, तो मैंने क्या करा, इस सेम ट्री कॉल करा, p का लेफ्ट में गए, यहां पर गए q के लेफ्ट में, देन मैंने कॉल करा है p का राइट, p के राइट में गए, देन अगेन राइट में, एंड देन मैंने चेक करी वैल्यूज, ये क्या बराबर हैं,
अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू आता है तब हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज जाएगा फॉल्स। ओके गाइज, सो अब हम इसको रन कर देखते हैं कि हमारा कोड या कितने टेस्ट केसेस को पास करता है या नहीं। तो अब हम आ जाते हैं एंड वील नाउ फर्स्टली रन द कोड and it is showing true, so now we proceed with submit and देखते हैं क्या आंसर आता है। so it's good, हमारे कोड ने एक बारी में सही आंसर तो दे दिया है, बट हम फिर भी देखते हैं दोबारा रन कर नाउ। अब हम यहाँ पर आप देखो एफिशिएंसी 48% आ रही है और यहाँ पर 59.49% आ रही है मेमोरी यूसेज। ठीक है, मेमोरी यूसेज क्यों हुई? क्योंकि रिकर्जन एक स्टैक में स्टोर करता है। ठीक है, रेगुलरली जो हमारी कॉल्स लगती हैं उनको वो स्टैक में स्टोर करता है, इसीलिए हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई है। अगर आपको रिकर्जन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या एल्गो में कोई भी डाउट है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट। हम एक अलग से डीएसए की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें ये सब तरीके के डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ओके, सो अब रन करते हैं कोड को। नाउ इट इज फास्टर देन 5.50। ये क्या हो गया? means we were getting some of the result and then again, okay, so it is showing us faster than 48.48% and the memory usage is now less than 95.14%, but this is the best approach guys। ठीक है, यहाँ पर हम else लगा देते हैं, else if, okay, यहाँ पर अब आप देखो, क्योंकि ये बेस्ट अप्रोच थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये यहाँ पर 48% पर क्यों अटक रहे हैं हम। सो अब आप देखो यहाँ पर एक छोटे से चेंज से कितना डिफरेंस आया। यहाँ पर आया एडेड ओनली एल्स इफ। एल्स इफ क्यों? एल्स इफ ऐड करते ही वेयर आई वॉज माई एफिशिएंसी वॉज लाइंग ऑन 48.58 से सीधा 100% पर जंप कर गई। ऐसा क्या चीज़ कर दी एल्स इफ ने? एल्स इफ ने ये करा कि अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो इसको चला जाए, अदरवाइज अगर ये ट्रू नहीं है तब यहाँ पर जाए। हर एक इफ कंडीशन को चेक करने में हमें 0.0025 मिली सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, उतने को अगर हम सेव कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर एल्स इफ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर एक बार ट्रू हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो इस बार क्या हुआ, एंड केस में इसने सिर्फ इतना टाइम स्पेंड करा, और पहले जब हमने एल्स इफ नहीं लगाया था तब ये इतना 2 बार स्पेंड कर रहा था। तो कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 0.005, है ना। सो यहाँ ये डिफरेंसेस आ जाते हैं हमारे। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस इफ के बाद एल्स इफ के केस के लिए, जो अभी हमने देखा कि एक चीज से कितना डिफरेंस पड़ सकता है। और ये वाली गलती मैंने इसीलिए करी थी ताकि हम इस कंडीशन को समझ सके कि इफ एंड एल्स इफ की हमारी क्या सिग्निफिकेंस होती है। ओके, सो नाउ वी हैव एफिशिएंसी, टाइम एफिशिएंसी 100%, विच इज बेटर। लाइक अगर आप 10 पर हो, सो यू आर स्कोरिंग 10 on 10, विच इज अगेन वेरी गुड। नो वन इज नाउ गोइंग टू क्वेश्चन यू। मेमोरी यूसेज इज ग्रेटर देन, लाइक लेस देन 83.25%, विच इज ऑल्सो ग्रेट। सो हमने मोस्ट ऑप्टिमल तरीके से इसे सॉल्व करा है गाइस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। ठीक है, क्योंकि अगर आपके ये क्वेश्चन अब अगर इंटरव्यू में आता है, सो नाउ यू आर रेडी, फुल टू रेडी टू क्रैक दिस। ठीक है, सो इसी के साथ हमारे यहाँ आज की एक्सप्लेनेशन पूरी हुई, आज का क्वेश्चन पूरा हुआ, आज की अप्रोच भी पूरी हुई। बट वीडियो को स्किप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि वीडियो का क्रक्स एंड दी बेस्ट पार्ट, बोनस टिप आपका वेट कर रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो टू आवर बोनस टिप। आज की ऑसम बोनस टिप है क्या एक्चुअली? बोनस टिप जो आपको मिलने वाली है फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता से, आज की ऑसम बोनस टिप जो सीधा आई है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, जो कि आई नो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं। एंड दैट इज शो योर बेस्ट नॉलेज, शो योर बेस्ट नॉलेज इन द इंटरव्यू।
अपनी बेस्ट नॉलेज, यानी कि अगर आपको किसी एक चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, वेदर लाइक अगर आप ओपन डिस्कशन कर रहे हो रिगार्डिंग रिकर्जन विद योर इंटरव्यूअर, ठीक है, और अगर आपको रिकर्जन का कोई आइडिया नहीं है या आपको थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है कि हाँ शायद ऐसा कुछ होता था कि हम वहां पर एक एंड केस तो जरूर बनाते थे, सिर्फ अगर आपको पूरे रिकर्जन में से अगर इतना भी पता है तो आप वहां पर बोलो। आप बिल्कुल ऐसा मत कहना कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। ये टॉपिक टू टॉपिक बोनस टिप डिफर कर सकती है, बट जो टिप है कि अपनी बेस्ट नॉलेज दिखाओ इंटरव्यू के अंदर। ओके, वेदर अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत थोड़ा सा ही पता है, ये है ओशियन और यहाँ पर आपको नॉलेज सिर्फ इतनी सी है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस इतनी नॉलेज को भी आप आगे पोजेस करो, इतना बड़ा कर कर, एंड देन सी दैट इंटरव्यूअर विल लाइक मानेगा कि दैट यू आर असर्टिव, ठीक है। सो इसके हमारे बोनस टिप के फायदे क्या क्या हैं, क्योंकि बिना फायदे के तो यार कोई कुछ भी नहीं करता आजकल। फर्स्ट इज इट शोज दैट यू आर रेडी टू ट्राई। अगर आपको ये चीज नहीं भी पता थी बट आप इंटरव्यूअर को बता रहे हो कि मैं प्रॉपर अच्छे से मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एज फार एज आई कैन रिमेंबर दिस इज द थिंग कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा करते थे, ठीक है, तो इससे इंटरव्यूअर पर आपका एक्सप्रेशन क्या पड़ेगा कि यार इसको ये चीज नहीं आती थी बट फिर भी इन्होंने ट्राई करा। एंड ट्राई करना ही द बेस्ट चीज होती है। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी को भी सब कुछ नहीं पता होता, लेकिन कोई ट्राई करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है। नेवर गेट डीमोटिवेट्स एंड जस्ट लीव दैट, नो, इट शुड नेवर हैपन। ओके, नेक्स्ट इज इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा एंड इंटरव्यूअर कॉन्फिडेंस ऑन यू। इंटरव्यूअर का आप पर भरोसा और आपका खुद पर भरोसा, दोनों ये बूस्ट होंगे इस एक बोनस टिप से। और अगर आपको खुद पर भरोसा है, इंटरव्यूअर को आप पर भरोसा है, तो आपका इंटरव्यू क्रैक करने से तो कोई नहीं रोक सकता। नो वन इज देयर हु कैन लाइक स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग एंटर्ड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो क्योंकि ये जो चीज है ना, बेस्ट नॉलेज अपनी दो, इससे इतना पता चलता है कि चलो आपको शायद पूरा आइडिया नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अनजान हो। अगर आपका कोई किसी भी चीज के लिए आप कर रहे हो और अगर वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, तब तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। बट अगर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कभी कभी आते हैं या नॉट सो इम्पॉर्टेंट हैं, तो अगर आपको उनके बारे में इस ओशियन में से अगर इतना पोर्शन भी पता है, don't hesitate, I say don't hesitate to open that, don't hesitate to say that, ठीक है। hesitate मत करो कि मैंने अगर इतना सा बोला तब ये क्या करेगा या क्या होगा, no, never, because जो इसके फायदे हैं वो आप खुद देखो कि आपका खुद पर और इंटरव्यूअर का आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे खुश है, आपको कॉन्फिडेंट अगर वो लगता है, ठीक है ना, आपको वो कॉन्फिडेंट अगर समझ रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है गाइस, ठीक है, क्योंकि आपका आधा इंटरव्यू तो वहीं क्लियर हो गया। अगर इंटरव्यूअर को लग रहा है कि आप ये काम कर सकते हो, तो वो ऑब्वियसली आपका फीडबैक अच्छा ही देगा, क्यों बुरा देगा, और वहीं पर यू आर ऑल सेट टू गेट एंटर्ड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस वाज द ऑसम बोनस टिप गाइस फ्रॉम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता. If you like this video, if you like this bonus tip, then please do a like, share and subscribe to the channel. Never, and also click the bell icon that gets to you show after you click on the subscribe button if you don't want to miss any notification from the channel. Okay, please do a like, share and subscribe. Stay safe, stay healthy. Bye bye guys, love you all.